हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सिंह आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्ट्रोक में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर विद्युत धारा का एक टॉपिक है विद्युत मोटर, जो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर आधारित है, वो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद और छोटे छोटे टॉपिक है वो भी बताऊँगा। तो आप लोग जल्दी से लाइव आएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और इसे थोड़ा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, लेफ्ट हैंड रूल। ये रूल क्या है पहले समझ लिए कि लेफ्ट हैंड के 3 अंगुली, ऐसे 5 अंगुली है, पांचों का अलग अलग नाम है। लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिड फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब होता है ना। तो इसको हिंदी में कहते हैं कनिका, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। तो यानी बाएं हाथ के 3 अंगुली, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर इस प्रकार फैलाया जाए कि तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यक्त करता हो और मध्यमा धारा की दिशा की ओर व्यक्त करता हो, तो अंगूठा जो है चालक पर लगे बल यानी चुंबकीय बल जो धारा के प्रभाव से उत्पन्न होता है उस दिशा की ओर वह व्यक्त करता है। यही रूल जो है फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम कहलाता है। तो चलिए आप लोग लिखेंगे इस नियम को। लिखे फ्लेमिंग के, किसको यानी एक बार और समझा दें। अच्छा ठीक है, यानी बाएं हाथ के 3 अंगुली, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर इस प्रकार फैलाया जाए कि मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा नहीं, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा की ओर व्यक्त करता हो, तो अंगूठा जो है चालक पर लगे बल की दिशा की ओर व्यक्त करेगा। यही नियम जो है या फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम कहलाता है। तो चलिए लिखिए इसको। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार फ्लेमिंग के फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार बाएं हाथ के 3 अंगुली, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, बाएं हाथ के 3 अंगुली, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर इस प्रकार फैलाई जाए कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की ओर मध्यमा धारा की ओर संकेत करता हो, तो अंगूठा चालक पर लगे चुंबकीय बल की ओर संकेत करेगा। यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे कि अगर अंगूठा को हम इस प्रकार फैलाते हैं तो यह इस प्रकार फैलती है ना, इस प्रकार होगा ना। तो ये हुआ तुम्हारा अंगूठा
ये हो गया तर्जनी अंगुली और ये हो गया मध्यमा, और कनिका नामिका को हम मोड़ के रखे हुए हैं। तो यह धारा की ओर जो है सो क्या करेगा, इंडिकेट करता है, और यह जो है सो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर इंडिकेट करता है, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय तीव्रता को इसे। और ये अंगूठा है, तो अंगूठा कथी पर की ओर व्यक्त करेगा, चालक पर लगे चुंबकीय बल, फोर्स की ओर व्यक्त करता है। समझे? तो चलिए ये आप बना लीजिए, ये एक लिख लीजिए, और इसी पर आधारित है विद्युत मोटर। अब हम विद्युत मोटर को हम बताएंगे, पहले बना लीजिए, लिखिए विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर। घर में है सबके मोटर, है ना, पानी खींच करके जो है सो 5 तल्ला 10 तल्ला पर पहुंचा देता है ना। तो मोटर क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है जानते हो? आप लोग पढ़े हो ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े हो, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। ऊर्जा का न तो निर्माण होता है और न ही सिर्फ इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर देते हैं, नहीं। तो ऊर्जा हमेशा क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। हम बॉडी में खाना खाते हैं तो वह ऊर्जा को ही रासायनिक रूप में लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन इस सब के रूप में खाते हैं, फिर उसी ऊर्जा को हम किसी न किसी रूप में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, नहीं। तो उसी प्रकार विद्युत मोटर जो है कथी से चलता है, इलेक्ट्रिक से चलता है। तो वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को कौन ऊर्जा में बदल देता है, जनरेटर जो होता है, जनरेटर शादी विवाह में आती है ना, वो उसका विपरीत काम करता है। वह क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। एक दूसरे का अपोजिट है विद्युत मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इसकी परिभाषा होगी, लिखो, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, लिखिए, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है या परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। समझे? चलिए, तो हम इसके बनावट जानेंगे, संरचना जानेंगे कि विद्युत मोटर की संरचना कैसी होती है। तो विद्युत मोटर आप देखिएगा वह गोल होता है ना, और उसके अंदर में जो होता है 2 चुंबक लगाया हुआ रहता है। समझे? और उस चुंबक में के बीच में जो है एक आर्मेचर को तांबे के तार पर लपेट करके और उसको घूमता रहता है। तो चलिए अब लिखिए विद्युत मोटर के संरचना, लिखिए, लिख लिए, लिखो, विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होता है। विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसे 2 ध्रुव खंडों के बीच स्थापित की जाती है, जिसे 2 ध्रुव खंडों के बीच स्थापित की जाती है, खंडों के बीच स्थापित की जाती है। लिख लिए, इसके बीच एक तांबे से लपेटी हुई आर्मेचर, तांबे से लपेटी हुई आर्मेचर को
तांबे से लपेटी हुई आर्मेचर को रख देते हैं। तांबे से लपेटी हुई आर्मेचर को रख देते हैं, लिख लिए। आर्मेचर के अंतिम छोर, आर्मेचर के अंतिम छोर पर एक वलय, वलय माने रिंग ना, एक वलय जुड़ा होता है, एक वलय जुड़ा होता है जो उसके निकट लगे ब्रश को, जो उसके निकट लगे ब्रश को छूता है। उसके निकट लगे ब्रश को छूता है, लिख लिए। देखो, जब आर्मेचर से धारा का प्रवाह होता है, जब आर्मेचर से धारा का प्रवाह होता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण यह घूर्णन करने लगता है, यानी घूमने लगता है। यह चुंबकीय क्षेत्र के कारण यह घूर्णन करने लगता है। लिख लिए। और इस पर एक बलयुग्म कार्य करता, बलयुग्म, बल का जोड़ा। देखो, एगो चुंबकीय बल हुआ, एक विद्युतीय बल हुआ, तो दूगो बल हुआ, यानी बलयुग्म इस पर कार्य करता है। बलयुग्म कार्य करता है जिससे यह लगातार घूर्णन करता रहता है। इस पर बलयुग्म कार्य करता है जिससे यह लगातार घूर्णन करता रहता है। लिख लिए। लगातार घूर्णन करता रहता है। पहले समझ लीजिए। पहले आप कभी उसको खोल के तो देखे नहीं है, वो गोल होता है ना, उसका अंदर में देखिएगा एकदम चपटा चुंबक होता है, उसका अंदर भाग वाला चपटा रहेगा। जैसे कि ये गोला भाग है, गोला भाग है, इसके अंदर से हम चुंबक लगाएंगे तो इस प्रकार चपटा ही चुंबक लगाएंगे ना। ऐसे अगर उसको देखते हैं तो ऐसे आपको दिखाई देगा चुंबक चपटा है ना। इसी में क्या किया जाता है, तांबे से लपेटा हुआ आर्मेचर को इसी में क्या कर देते हैं, घुसा देते हैं। हमको ऐसे बनाए हैं, इसमें घुसा दिए हैं। ये हुआ आर्मेचर, ये क्या हुआ, आर्मेचर हुआ, तांबे का लपेटा हुआ कुंडल। ये हुआ चुंबक। तो चुंबक के दो खंड होता है, एक उत्तरी ध्रुव, एगो ये चुंबक हुआ। अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें करंट प्रवाहित करेंगे, समझे, बैटरी चाहे करंट कुछ से। तो यह क्या, इसमें जो तार है, तो हम आपको बताए हैं ना कि जब चालक तार से धारा का प्रवाह होता है तो चालक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। पढ़िए ना, एगो चुंबकीय क्षेत्र में पहले से है, जे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा वो पहले ही से चुंबकीय क्षेत्र में रखल है, नहीं रखल है, दूगो चुंबक के बीच में रखल है, तो चुंबकीय क्षेत्र में ही नहीं रखल है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको ये भी बताया कि सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित। तो यहाँ पर जो है इसमें धारा का प्रवाह होगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये तो पहले से वो चुंबकीय क्षेत्र में है, ये है। एक चुंबकीय बल हुआ इस पर, एक विद्युतीय बल हुआ, यानी ये दो बल लगा, यानी बल युग्म हो गया, दो बलों का जोड़ा। तो ये जिसके कारण ये क्या करेगा, तेजी से घूमने लगेगा, समझे। और यह विद्युत ऊर्जा कौन ऊर्जा में बदल जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा में। उसके बाद मोटर पानी उनी को जहां पर पहुंचाना है उतना पहुंचा देगा। यानी इसमें जितना पावर होगा, आप सुने ही होंगे, कम पावर वाला मोटर, ज्यादा पावर वाला मोटर नहीं। तो ये इसी प्रकार होता है। और इसका अंतिम भाग जो होता है, ये सब जो होता है पैक होता है एक लोहे के अथी में, और इसका अंतिम बाहर जो होता है उस पर एक लगा होता है कुंडली अथी वलय, और वलय जो है स्पर्श करता है तार से, और इसी में तार एक जो है जोड़ते हैं, प्लस माइनस तार जोड़ते हैं ना,
और इसी से जोड़ते, इसी प्रकार हुआ जो है चुंबक ये मोटर जो है तो काम करता है। समझ में आई? चलिए इसको आप उतार लीजिए। यहाँ पर इसका एगो अथी बता देते हैं, स्विच बना देते हैं। चलिए अब हम ये उतार लिए होंगे आप लोग, तो अगला टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चलिए लिखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसको अंग्रेजी में कहते हैं। लिख देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। लिखो, जब किसी बंद कुंडली से के निकट से, लिखना, बंद कुंडली के निकट से किसी चुंबक को तेजी से गुजारा जाता है, किसी चुंबक को तेजी से गुजारा जाता है, किसी चुंबक को तेजी से गुजारा जाता है, तो कुंडली में धारा का प्रवाह होता है। तो कुंडली में धारा का प्रवाह होता है। तो कुंडली में धारा का प्रवाह होता है। यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है तथा ऐसी धारा प्रेरित धारा कहलाता है। ऐसी धारा प्रेरित धारा कहलाता है। ऐसी धारा प्रेरित धारा कहलाता। देखिए ये बंद कुंडली है, ठीक है ना, और ये चुंबक है। चुंबक को तेजी से क्या करना है, कुंडली के निकट से होकर के गुजारना है। तो कुंडली में क्या होने लगेगा, धारा का प्रेरित होगा। कितना देर, जितना देर एक चुंबकीय क्षेत्र खत्म, तो फिर ये जाकर स्थिर हो जाएगा, धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। समझे? चलिए आप ये डायग्राम बनाइए, तो हाँ जल्दी बनाइए। देखिए इधर से चुंबक उधर ले गए, राइट से लेफ्ट ले गए, समझे? तो धारा जो है सो लेफ्ट से राइट प्रवाहित होने लगी। और लेफ्ट से राइट लाएंगे तो फिर धारा क्या होगा कि लेफ्ट से राइट होने लगेगा। अब राइट से, अब देखिए तो दोनों धारा एक दूसरे का क्या करेगा, विरोध करेगा। इस धारा का मान जो है लेंज के नियम से ज्ञात किया जाता है। ऐसे आप लोगों को लेंज के नियम नहीं जानना है, इंटर में आगे जाइएगा तो जानना है। तो यह जो है सो लेंज के नियम से ही जो है ज्ञात किया जाता है। तो लेंज के नियम क्या होता है, हम बोल देते हैं कि लेंज के नियम वह नियम है जो वह विद्युत धारा का ही विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यानी विद्युत धारा के प्रवाह को वह विरोध करेगा। जैसे इधर से चुंबक को ले गए राइट से लेफ्ट, तो धारा प्रवाहित होने लगा राइट से लेफ्ट। अब फिर उधर से इधर करेंगे तो धारा तो इधर हो रही थी, अब वो धारा इधर होगा, तो दोनों धारा क्या होगा, विरोध करेगा। यह लेंज के नियम यही कहलाता है। समझे? आगे आप लोग जाएंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए अब हम आप लोगों को पढ़ाते हैं फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। ये बना लिए, लिखिए राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल।
देखो, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार, यानी दाहिना हाथ, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार दाहिने हाथ के 3 अंगुली, कौन कौन? मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। दोनों हाथ में 5-5 अंगुली होती है ना। दाहिने हाथ के 3 अंगुली, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर समकोणिक, क्या हुआ? मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को परस्पर समकोणिक इस प्रकार फैलाया जाए कि तर्जनी यानी कौन? तर्जनी उंगली ये वाला उंगली को कहते हैं, अंगूठा के जस्ट बगल में रहता है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर व्यक्त करता हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर व्यक्त करता हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर व्यक्त करता हो, और अंगूठा गति की दिशा की ओर व्यक्त करता हो, अंगूठा गति की दिशा की ओर व्यक्त करता हो, अंगूठा गति की दिशा की ओर व्यक्त करता हो, तो मध्यमा धारा की दिशा की ओर व्यक्त करेगा। तो मध्यमा धारा की दिशा की ओर व्यक्त करेगा। मध्यमा धारा की दिशा की ओर व्यक्त करेगा। देख लीजिए, ये अंगूठा है, अगर इसको समकोणिक फैलाना है तो ये क्या होगा कि ये गति की दिशा की ओर व्यक्त करेगा। और ये जो है से मध्यमा है, तर्जनी है, अंगूठा है। तर्जनी जो है सो क्या? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर व्यक्त करेगा, समझे? तो यह जो है ये मध्यमा अंगुली जो है वह धारा की दिशा की ओर व्यक्त करता है। देखिए आप, इसका वाम हस्त नियम में क्या था? वाम हस्त नियम में था कि तर्जनी जो है सो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर व्यक्त करता है, और ये फोर्स की यानी चालक पर लगे बल की दिशा की ओर व्यक्त करता है, और मध्यमा धारा की दिशा की ओर व्यक्त करता है, यही ना है। और यह एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है, और यही इस नियम पर जो है जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वह आधारित है, और इसका परिभाषा भी इसका उल्टा होता है। विद्युत मोटर के परिभाषा क्या लिखाए हैं कि विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है या ऐसा युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को जनरेटर में एक उल्टा कर दीजिए, कि जनरेटर एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। समझे? चलिए ये वाला डायग्राम बना लीजिए आप, ये वाला समझे? अब आप पढ़ना जनरेटर, सुने हो ना जनरेटर का नाम? यस सर, सुने हैं। यस सर, मेरे पास है। उसमें उसका बनावट भी वही होता है, ट्रेन वाला। उसको घुमाते हैं ना, एक मशीन की सहायता से फीता चढ़ा देते हैं और उसको घुमाते हैं। नहीं, हम लोग कहते हैं कि ये डायनमो है। जनरेटर को हम डायनमो भी कहते हैं, समझे? ब्रैकेट में डायनमो भी लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक जनरेटर या डायनमो लिखिए, इलेक्ट्रिक जनरेटर
यार डायनमो, डायनमो विद्युत जनित्र, इसको विद्युत जनित्र हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत जनित्र या डायनेमो। लिखो एक परिभाषा। डायनेमो लिख लिए। लिखेंगे विद्युत जनित्र या डायनेमो, विद्युत जनित्र या डायनेमो, विद्युत जनित्र या डायनेमो एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है, एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जो ऐसा विद्युतीय यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। परिवर्तित करता है। हो गया, समझ में आ गया? ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि मोटर जो है से किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो मोटर जो है सो विद्युत को यांत्रिक में बदलता है, और डायनेमो जो है सो यांत्रिक ऊर्जा को। समझ में आई? इसके बनावट लिखा देते हैं। लिखिए डायनेमो के बनावट या जनरेटर के बनावट। देखो इससे जो है दो प्रकार की आप धारा ले सकते हैं, एक डीसी और एक एसी। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करेंट, प्रत्यावर्ती धारा। बहुत ही खतरनाक होता है एसी जो होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। डायरेक्ट करंट नहीं होता खतरनाक उसको। हाँ, दोनों आता है उसमें। अधिक वलय और ब्रश का सिर्फ हेर फेर करना होता है। बैटरी में डीसी करंट होती है। डीसी को आप छू दीजिए कुछ नहीं होगा, एसी को आप छू कर देखिए, ठीक ना। हमारे घरों में जो बिजली आती है वह अल्टरनेटिंग करंट होता है, समझे। और बैटरी में जो होता है वह डीसी होता है, डायरेक्ट करंट उसको कहते हैं। हिंदी में उसको कहते हैं दिष्ट धारा, और उसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। वही बनाएंगे। पहले लिखिए इसका बनावट, लिखिए विद्युत मोटर। विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र होता है। सर विद्युत जनित्र में, सॉरी विद्युत जनित्र में एक शक्तिशाली चुंबक होता है। विद्युत जनित्र में एक शक्तिशाली चुंबक होता है। एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव खंडों के बीच का भाग अवतल, खंडों के बीच का भाग अवतल होता है। देखिए इसमें जो है तो क्या किया जाता है, तुमने ले लिया
रुको, अभी कोई नहीं बनाएगा। अब तलो तली खा। यस सर। एक मिनट। जिसमें लिखो, जिसमें शक्ति उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच ध्रुव के बीच तार की एक कुंडली स्थापित की जाती है। तार की एक कुंडली स्थापित की जाती है। लिख लिए। और इसके अंतिम छोर पर दो वलय इसके अंतिम छोर पर दो वलय लगा होता है, जो ब्रश के साथ छूता है या संपर्कित रहता है। देखो, जब कुंडली को तेजी से घुमाया जाता है, मशीन के सहायता से फीता चढ़ा करके उसको तेजी से क्या करते हैं, घुमाते हैं। कुंडली को तेजी से घुमाया जाता है तो इससे प्राप्त धारा, इससे धारा प्राप्त होता है, इससे धारा प्राप्त होता है जो दिष्ट धारा कहलाता है, लिख लिए, दिष्ट धारा कहलाता है। यदि इसमें लिखो, यदि इसमें दो वलय का इस्तेमाल किया जाए, दो वलय, दो गो रिंग, दो वलय का इस्तेमाल किया जाए तो इससे प्राप्त धारा प्रत्यावर्ती धारा, इससे प्राप्त धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। देखो, आप लोग यहाँ के यहाँ जो जनरेटर आता है, तो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि एक जनरेटर से एक ही तार लिया जाता है, और एक को कहते हैं कि एगो आर्थिंग गाड़ लीजिए, कहते हैं ना, मिट्टी में गाड़ लीजिए। तो वो धारा जो वहाँ से दिष्ट धारा हुआ, वो धारा आपको कुछ नहीं करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आर्थिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है, हम जनरेटर से ही दो तार निकालते हैं, प्लस और माइनस नहीं, तो वो धारा जो होता है सो प्रत्यावर्ती धारा होता है। समझे? प्रत्यावर्ती धारा खतरनाक होता है, आप उसको टच में न रखे तो ही वेस्ट होता है। चलिए, ये आप बनाइए। ये हुआ तांबे, ये हुआ चुंबक, क्षेत्र चुंबक, ये क्षेत्र चुंबक है। चुंबक का अंदर वाला भाग है जो क्या है, फंसा हुआ, इसमें ये कुंडली है, आर्मेचर जिसको कहते हैं, आर्मेचर, हाँ, कुंडली लपेटा हुआ, इसको इसमें घुमा दिए, मशीन के साथ इसको तेजी से इसमें क्या करते हैं, घुमाते हैं। इस सबको धारा मिलता है। अगर ये एक एगो रहेगा तो आपको एगो तो अलग लेना ही पड़ेगा ना। तो ये इस प्रकार प्राप्त धारा जो होता है क्या होता है, दिष्ट धारा होती है।
यदि इसी में 2 गो वलय का इस्तेमाल किया जाए तो यह धारा की दिशा बदल जाती है और यह धारा जो होता है हो जाता है, तो क्या हो जाता है, प्रत्यावर्ती धारा हो जाता है। समझे? तो चलिए आप इसका डायग्राम बना लीजिए।